अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन यज्ञ एवं संस्कार संपन्न हुए, जिसमें पुंसवन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुए। शांति कुंज हरिद्वार से आए टोली नायक सर्वेश शर्मा ने सभी संस्कारों पर विशेष प्रकाश डालते हुए विशेष उद्बोधन दिया। 4 अप्रैल गुरुवार को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति के साथ टोली विदाई एवं गुरु दीक्षा संस्कार भी संपन्न होंगे। उपचार है, किसी का हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, किसी को बुखार हो जाए तो आदमी कहाँ जाता है? हाँ, डॉक्टर के पास में जाता है। कौन से डॉक्टर के पास में जाता है? जिसको जैसी बीमारी होगी वो वैसे डॉक्टर के पास जाता है। अच्छा, कुछ लोग वाले के पास में जाते हैं, कुछ लोग होम्योपैथी वाले के पास में जाते हैं। शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए हमारे यहाँ नाना प्रकार की पैथियां हैं। किसको ठीक करने के लिए? शरीर के रोग को ठीक करने के लिए। लेकिन आपकी बच्चा आपकी सुनना बंद कर दे, आप डॉक्टर साहब के पास जाओ, डॉक्टर साहब हमारा बेटा मेरी सुनता नहीं है। डॉक्टर साहब कहेंगे इसको ENT वाले को दिखाओ। नहीं डॉक्टर साहब वैसे तो सुनता है, मेरी नहीं सुनता। तब डॉक्टर साहब कहेंगे फिर इसका इलाज हमारे पास नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का चिंतन, चरित्र, व्यवहार दूषित हो गया है, इसका खान पान बिगड़ गया, इसका आचरण ठीक नहीं है, ये प्यार से बात नहीं करता, ये हमारा सम्मान नहीं करता। कोई दवाई है आपके पास? नो, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं, इसका इलाज किसके पास है? इसका इलाज हमारे ऋषियों के पास में। भाइयों बहनों, इलाज कौन सा है? बोले वो संस्कार है। संस्कार ही वो आध्यात्मिक उपचार है, संस्कार ही वो आध्यात्मिक इलाज है जिसके माध्यम से व्यक्ति के चिंतन, चरित्र, आहार विहार को परिष्कृत किया जा सकता है, उसको मानव से महामानव बनाया जा सकता है, नर से नारायण बनाया जा सकता है। या कोई साधारण भाषा में आपसे पूछे संस्कार किसे कहते हैं मैया, तो आप कहना अनगढ़ से सुगढ़ बनाने की प्रक्रिया का नाम है संस्कार, उल्टे को सीधा करने की प्रक्रिया का नाम है संस्कार, बिगड़े हुए को अच्छा बनाने की प्रक्रिया का नाम संस्कार, पशुवत से देवत्व की तरफ ले जाने की प्रक्रिया का नाम है संस्कार, नर से नारायण बनाने की प्रक्रिया का नाम है संस्कार। संस्कार को खूब अच्छे से समझ लेना आप लोग। जैसे कभी कभी रास्ते में चलते समय पत्थर का ठोकर लग जाता है, पत्थर का ठोकर लगता है तो कोई उसे प्रणाम नहीं करता, पत्थर देता आप हमें लग गए, आपकी बड़ी कृपा हुई, थोड़ा ब्लड निकल गया, कोई नहीं कहता है। बल्कि कुछ समझदार गायत्री परिवार के आप जैसे धार्मिक लोग होते हैं तो उठा करके किनारे रख देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो और बीच में ला करके रख देते हैं, हमें लगी तो दूसरों को भी लगनी चाहिए। और कुछ लोग तो पैरों से ही ठोकर मार देते हैं गुस्से में आकर के। लेकिन मेरे माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब वही पत्थर किसी शिल्पकार, किसी मूर्तिकार के हाथ में लग जाता है तब छेनी और हथौड़ी के माध्यम से काट छाट करके सुंदर सी प्यारी सी मूर्ति बना देता है। वही मूर्ति जब मंदिर में रख दी जाती है तो पूजा की योग्य बन जाती है। तो इसमें संस्कार क्या था? ये जो बीच वाली प्रक्रिया थी, काट छाट वाली, यही है संस्कार। पहनती है जिस तरीके से धरती के खदान से कच्चा धातु निकलता है, उस आभूषण के साथ जब उसे ढाला जाएगा तब जाकर के उसकी कीमत बढ़ेगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो आपके वो शरीर की शोभा को बढ़ाएगी। तो मेरा निवेदन है अपने बच्चों को संस्कार दिया जाए। आज भारत देश की जो दयनीय स्थिति हुई है ना, आपको लगता होगा कि कोई सरकार आकर के ठीक कर देगी, ठीक हो जाएगा, नहीं, संस्कार ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए निवेदन है अपने बच्चों को संस्कार देना, संस्कार देना, संस्कार जरूर देना, अपने बच्चों का परिष्कार जरूर करना। और भाइयों बहनों, मानव से महामानव व्यक्ति बने कैसे, उसके लिए हमारे ऋषियों ने मानव जीवन पर गहन शोध किया, गहन चिंतन किया, गहन अध्ययन किया। और भाइयों बहनों, उन्होंने हमको एक परंपरा दी जिसका नाम है संस्कार परंपरा। पहले हमारे यहाँ 40 संस्कार होते थे, 40 संस्कार। जन्म से पहले और मरने के बाद तक संस्कार होते थे।
फिर 40 के बाद 25 संस्कार होने लगे, 25 के बाद फिर 16 संस्कार होने लगे। आज वर्तमान समय में जो गायत्री परिवार से नहीं जुड़े होंगे वो अपने बच्चों का मुश्किल से 2-4 संस्कार करा पाते होंगे, नहीं तो वो भी नहीं कराते। लेकिन भाइयों बहनों, आज के समय में अपने बच्चों को हम कम से कम 10 संस्कार जरूर कराएं। कितने संस्कार? 10 संस्कार जरूर कराएं। संस्कार शुरू कहां से होता है? संस्कार होता है, जानते हो कौन से संस्कार होता है? नामकरण संस्कार। जथा नामे तथा गुणे। आजकल हम अपने बच्चों का नाम भी सोच विचार करके नहीं रखते, जो मन में आया वही नाम रख देते। राजस्थान एक फैमिली में गया सवाई माधोपुर में, वहां जिसके घर में रुका उनके बेटे, छोटे बेटे का नाम किट्टू था। क्या नाम? किट्टू। उनकी बिटिया का नाम बिट्टू और उनके बाप का नाम क्या था? टीटू। हमने कहा ये सब पूरा परिवार ही ऐसा ही क्या? सच में बता रहा हूं कि पूरा परिवार का नाम इंटू, पिंटू, डिम्पल, डिक्सी, बबली, चबली, स्वीटी, बीटी, करेली, सड़ेली, घड़ेली, ना जाने क्या क्या लोग नाम रखते हैं। घ्राण का क्रम आता है। औषधि, 3 चीजों को मिश्रण से औषधि तैयार की गई है। इसमें बट, जो बट का वृक्ष होता है उसकी छाल का जो है लिक्विड बना करके उसका मिश्रण किया गया है। सिर्फ पीपल की छाल को जो है मिक्स किया गया होगा। और गिलोय जो एक बेल होती है, गिलोय जिसको अमृता कहा गया है, जो आरोग्यवर्धक है। इन 3 चीजों के मिश्रण के ये औषधियां बनाई गई हैं। तो वट जो है ये वट विशालता का प्रतीक है। इसका गुण है धीरे धीरे बढ़ना और अपने आप को हर दृष्टि से मजबूत बनाता है। आंधी तूफान में भी अधिक खड़े रहता है, उस पर अनेक पक्षी घोंसला बना करके रहते हैं। राहगीर इसकी छाया में विश्राम करते हैं और अन्य वृक्षों की बजाय इसकी आयु अधिक होती है। आपका बालक भी वट की तरह, आपकी जो संतान है वट की तरह धैर्यवान, दीर्घजीवी और परोपकारी, दृढ़ निश्चयी हो, इसलिए इसमें जो है वट का प्रयोग किया गया। दूसरा इसमें पीपल है। पीपल देवयोनि का वृक्ष है, सभी देवताओं का इसमें वास होता है। अन्य वृक्ष 12 घंटे हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन तुलसी और पीपल ऐसे वृक्ष हैं जो हमको 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। पर्जन बोले, ओम सुसंस्काराय यत्नम करिष्ये। बोलिए, नवागंतुक को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाएंगे। हाँ, अब बहन जी थोड़ा सा अपने गर्भ के पास में थोड़ा सा अक्षत को जो दिया जा रहा है उसको ऐसे लगा करके गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद आश्वासन। आश्वासन में जो होता है परिवार के सभी लोग आश्वासन लेते हैं, क्योंकि बच्चे को सुसंस्कारी बनाने की जिम्मेदारी केवल माँ की नहीं है, अभी तो उसके साथ साथ उसके पिता की भी जिम्मेदारी है ना। अब माँ बेचारी खूब साध्वी और पिता आकर के सुबह शाम दारू पीकर के गाली दे तो घर में कैसे बच्चा संस्कारी बनेगा? नहीं, केवल गर्भिणी की जिम्मेदारी नहीं है, फिर परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि आने वाले जो हमारे घर में नया मेहमान है उसके लिए हम लोग घर में दैवीय एनवायरमेंट बनाएंगे, अच्छा वातावरण बनाएंगे, खान पान पर, वाणी पर, आहार विहार पर, हर चीज पर संयम रखेंगे। भैया अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, उससे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। अब कुछ भी आपसे कहे भी ना तो सुन लेना है, उसकी 10 बात सुनना है, नहीं तो जो आने वाले हैं ना वो आपसे झगड़ेगा, वो आपसे लड़ेगा, बुढ़ापे में डंडे मारेगा। फिर इसलिए अभी से उसका स्वभाव उग्र मत बनाइएगा, ठीक है? तो घर में बड़े प्रेम उसके साथ रखना है। जो परिजन लोग हैं सब लोग ऐसे आश्वासन की मुद्रा बनाए गर्भिणी की तरफ दोनों हाथ से। बोलिए, ओम स्वस्थम प्रसन्नम यत्नम कर्तुम यतिष्ये। यानी आप कह रहे हैं भाभी माता को हम स्वस्थ प्रसन्न रखने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे, ठीक है? आप कह रहे हैं कि हम परिवार में कला और मनोमालिन्य नहीं उभरने देंगे। आप कह रहे हैं स्वस्ति स्वस्ति। अब इसके बाद जो है चरु, खीर का पात्र रखा होगा। ये खीर जो है दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती हृदयः सन्तो मह्यम्। दीदी खाना नहीं है अभी, है ना? भूख लगी तो भी नहीं खाना अभी, तो कब खाना है? पहले सहस्रमूर्ते
सहस्रपादा शिशुधोनुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। धीरे लोग प्रणाम करिए और हम अपने ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। ओम हमें ज्ञान देना, हमें विद्या देना, हमें सद्बुद्धि देना, इस भाव के साथ मां सरस्वती का ध्यान करें। ओम पावकानः सरस्वती वाजे भिरवाजनीवती ओम प्रतिष्ठा। माथे से लगाइए उसको, माथे से लगाइए बच्चों। अब इसके बाद गुरु पूजन करना है। गुरु पूजन का मतलब है हमारे यहाँ 3 देव विशेष रूप से हमारे द्वार ले जाएंगे पकड़ के। हाँ। तो बोलिए सभी लोग, आचार्य निष्ठाम विधास्यामि। हम आचार्यों का, गुरुजनों का सम्मान करते रहेंगे। हाँ, या ओम बनवा दें। ओम या ओम भूर्भुवः स्वः पंचाक्षरी गायत्री मंत्र लिखवाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बैठ जाना। और इसके बाद जो है कोई संस्कार और बच गया क्या? बैठे रहो। कहाँ जा रहे हो? बच्चे का नाम जो है हम यहाँ से दिखा रहे हैं, ठीक है ना? आप लोग पढ़िएगा और पढ़ करके बोलिएगा, ठीक है ना? और पहले ताली बजाइएगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। क्या नाम लिखा जरा बोलो, क्या नाम लिखा है? प्रखर। और तेज से बोलो, और तेज से बोलो, और तेज से बोलो। क्या नाम है? प्रखर। प्रखर। आज से ये बालक प्रखर के नाम से इस धराधाम पर जाना जाएगा। किस नाम से? जोरदार ताली बजाइए। प्रखर के नाम से। हाँ। पकड़ लिए स्वाहा के साथ समर्पित। आत्मा जात वेदस्व तेने तस्व वरदस्व चेदवर्धयतास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसेन अन्नादेन समिधयः स्वाहा। जो भी हमारे पास साधन सामग्री दिखाई देता है, स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमामः। ओम भूर्भुवः
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ